हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग। सरीना, सरीम की मिडिल वन, जी मंजली बेटी। अभी इसका आज पेपर था। ओहो, आगे सुबह सुबह इसीलिए। एज डैड या एज फ्रेंड कैसे अब्बू को देखते हो कि ये एज अ फ्रेंड ज्यादा अच्छे हैं या डैड होने के हिसाब से सख्त हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं, लेकिन वो तो सब डैड्स होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू मामा यूजली मामाज होती हैं सबकी फेवरेट, लेकिन मेरे पापा हैं। नहीं, लड़कियों की तो- बेटियों की फेवरेट हमेशा से बहू होते मेरे भी हैं। हैं। हाँ, लेकिन मेरे भी हैं। मैं इनको जितना माँ से डांट पड़ती है मेरे से नहीं पड़ती। मैं डांटता नहीं हूँ। हाँ, कभी एक ऐसी कोई बात हो जाए जिसमें आप कहते हैं कि नहीं यार अब तो ज़ाहिर मेरा एक पार्ट मैंने प्ले करना है, वो तो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा मैं कभी भी नहीं डांटा नहीं। ना ना। वेकेशन कभी अकेली डैड के साथ गए? हाँ एक दफा गई थी दुबई। कितना मजा आया ये था? हुआ क्या कि लास्ट ईयर था ना। हाँ लो जी, लास्ट ईयर पता चला कि जी अब इसको कहते हैं कि चेंज हो गया, टाइम गुजर गया है, हमारा दौर गुजर गया, अब इनका आ गया। आ गया। स्कूल से कोई काफी सारी फ्रेंड्स थी, पता चला कि जी जस्ट उसका वन डायरेक्शन का शो हो रहा है दुबई में। इससे पहले जस्टिन बीबर का था कहीं, तो वो हम नहीं जा सके ज्यादा दूर। इन्होंने कहा बाबा ये दुबई में हो रहा है, इससे ज्यादा करीब जगह नहीं हो सकती, और सारी लड़कियां जा रही हैं, सारे पेरेंट्स। फिर मैंने कहा ये पता नहीं मजाक कर रही है। फिर मैंने सारे पेरेंट्स जितने भी थे, सारे जिनको जानते हैं हम फ्रेंड्स, उनसे बात की। उन्होंने कहा वाकई यार, उन्होंने भी वही बात की जो मैंने की। कह रहा यार मैं तो नहीं लेके जाना चाह रहा, लेकिन वो सारे इन्होंने प्लान कर लिया। फिर एक साल पहले, उससे भी एक साल पहले उसके टिकट्स थी जो दुबई में किसी को कहा गया कि वो एक दिन कुछ घंटों के लिए दुबई मॉल में उसका वो हुआ, और वो टिकट सारी सोल्ड आउट हो गई। और उसी एक घंटे में उस बंदे ने, हमारे एक फ्रेंड ने, वो टिकट्स खरीद लिए। और इसको फिर हमने प्लान कर लिया कि नेक्स्ट फरवरी में उसका शो है, और हमने जाना एक साल पहले। एक साल से अभी इंतजार करते रहे, और फिर हम इनको दुबई लेके गए। और वो जितने सारे फादर्स थे, बीवियां नहीं गई हमारी, बाप और बेटी ये सारे हम गए 2 दिन के लिए। इनको वहाँ पर शो दिखवाया। मैंने कहा बेटा, हमारे दौर में अगर हम अपने बाप को कह देते थे कि आज कॉन्सर्ट में जाना है, तो डंडे पड़ते ना के पागल हो गए हो क्या? ये है सीरियसली। मैं लेके गया हूँ। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है जो मैं लेके जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे दादा होते तो तुम्हें सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम मेरे साथ भी जा सकती। सही बात। मेरे साथ भी नहीं जा सकती थी। सही बात। कहते हैं क्या पागल होगी तुम, क्या बात करें? तो मैंने कहा चेंज हो गया, अब गाने सुनने जाना है। हाँ गाने सुनने जा रहे हो दुबई। अच्छा बट डैड की ऐसी कौन सी चीज चेंज करनी पड़े तो क्या करोगी चेंज? अगर चेंज करनी पड़े तो गुस्सा। हाँ, जब एक दफा गुस्सा आ जाए ना तब तो ओफ, मामा से भी वर्स होता है। डैड का गुस्सा फिर होना भी चाहिए ना कभी कभी। डैड का गुस्सा आता कभी कभी है, लेकिन वो फिर जाता भी यूं ही है। हाँ हाँ फौरन जाता है, यूं झाग की तरह बैठता है। फिर फौरन अफसोस होता है कि मैंने क्यों डांटा। ये तो अच्छा, मनाने में मना ले तो फिर फौरन मना ले तो डैड वो खुद मान जाते हैं, हम नहीं आते, वो खुद कर लेते हैं। मैं तो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग फिर मानते नहीं है, हीट हो जाते। नहीं आपने मुझे डांटा था। नहीं, अरे भाई खत्म कर दो यार, बस कर दो। नहीं तो मेरा ख्याल है कि अब हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। हम नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं, सुकून करते हैं। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। फिर हमने जाना है इनके डिजाइनर के पास, फिर हमने जाना है रिकॉर्डिंग पे, फिर हमने जाना एक और जगह, फिर हमने जाना एक और जगह, फिर हमने जाना। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप लोग तो मेरे साथ ही होंगे ना। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। कपड़ों के मामले में आप दोनों भाइयों में बड़ा स्टाइल और बड़े स्टाइल आइकॉन रहे हैं आप दोनों। बड़े लोग आपको फॉलो करते हैं कि यार वार्डरोब इनकी बड़ी कमाल होती है, और बड़े मौके की मुनासबत से होती है कि वो अगर किसी अवार्ड फंक्शन में जाना है तो वो अलग है, कैजुअली नजर आएंगे तो वो बिल्कुल अलग है, और ड्रामे के हर कैरेक्टर के अपने कपड़े होते हैं। तो उसके पीछे कोई खास हाथ है या अपना दिमाग चलाते हो? दिमाग तो चलाना ही पड़ता है, क्योंकि चलाना चाहिए। क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो मौसम के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से पहने जाते हैं।
यूजुअली लोग कपड़े तो पहनते हैं, अच्छे भी पहनते हैं, महंगे भी कपड़े भी होते हैं उनके, लेकिन उनको सेंस नहीं होता कि यार ये कलर मैंने दिन में पहनना है कि रात में पहनना रात है। में पहनना है। ये पार्टी में जा रहा हूँ तो ये होना चाहिए कि डिनर पे जा रहा हूँ या वैसे गेट टुगेदर है। तो बहुत सारे फर्क होते हैं। कैजुअल ड्रेस क्या है, कैजुअल कहीं पहन के जाना भी है कि नहीं, तो ये सेंस होती है और थोड़ा सा शौक भी होता है। तो हमें शुरू से शौक है इस चीज़ का, और अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सेंस भी दी है कि नहीं यार ये अच्छा है, इसको कॉम्बिनेशन ये करता है, ये इससे कंट्रास्ट जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड भी होती हैं और शौक भी होता है। तो आप उसको रखें कायम और बस आप इसमें मौजूद है। और यहाँ मैंने ये लक्स अवार्ड भी देखा, ये आपको मिला था उसका मेरा नहीं, ये टीवी सीरियल मैंने प्रोड्यूस किया था। अच्छा, बेस्ट प्रोड्यूसर का पीटीवी पे सीरियल चला था मेरा। हाँ, बिल्कुल। अनोखा लाडला उसका नेक्स्ट स्टाइल अवार्ड। अब नहीं लगता कि अवार्ड्स जितने भी हैं वो अपनों में ही बांट लेते हैं ये लोग? अब लग तो वैसे कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि एक तो ये मैं ये समझता हूँ कि हर चैनल अपना अवार्ड कर रहा है, इसमें मजा नहीं आता। इसलिए कि अगर मैं अपने चैनल के सारे ड्रामे करूंगा और उसमें कंपटीशन होगा तो एक जो भी जीतेगा वो भी मेरा ही है, जो हारेगा वो भी मेरा ही है। तो बेहतर ये कि पूरे पाकिस्तान के अवार्ड्स होने चाहिए। सही, सारे चैनल्स मिलके एक अवार्ड क्रिएट करें, अवार्ड फंक्शन। ठीक है, उस अवार्ड में ये होना चाहिए कि जितने चैनल्स हैं जो अच्छा ड्रामा है उसको जिस तरह जूरी सिलेक्ट करती है, जैसे पूरी दुनिया में होता है अवार्ड फंक्शन, फिर मजा आएगा, फिर पता चलेगा कि कौन सी। हाँ, लेकिन ये लक्स ने शुरू किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लक्स भी कहीं तो, जाके अब वहाँ भी फेवरेटिज्म आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि आपको बुलाते हैं और फिर 2-2 साल बुलाते नहीं है।